नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप STV न्यूज़ पे आप देख रहे हैं खास मुलाकात। खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बिहार सरकार में मंत्री और VIP नेता मुकेश सैनी। सर, आपका STV न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, आज आपका पूर्वी चंपारण दौरा सुनने में आया कि चिरैया में जो हत्याकांड हुआ है सैनी जी का, उसको लेकर आए थे। बिहार सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति, क्या कहना चाहिए? आप तो सत्तारूढ़ पार्टी के मंत्री भी हैं। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए 13 करोड़ का जनता है बिहार में और 13 करोड़ जनता से बिहार बना है और हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा मेंटेन रखें, कहीं पे कोई घटना ना हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस पे हमेशा गंभीर रहते हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना को अंजाम दे दिया जाता है अपराधी के द्वारा, तो उस पर हम लोग हमेशा गंभीर रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भी जान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको जान नहीं जाना चाहिए, लेकिन ऐसे घटना हो जाता है। लेकिन हम लोग हमेशा इस पे चौकन्ना रह के और जो भी अपराधी है उसको सज़ा दिलाने में हम लोग हमेशा कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और हम तो बिहार के जनता से अपील करेंगे कि कोई भी चीज़ें है तो उसको बैठ के सॉल्व किया जाए। किसी का जान लेना ही एक रास्ता नहीं है, उसके अलावा भी रास्ता निकालना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं और परिवार के साथ हम हैं और सरकार गंभीर है तो ही मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि हमारे लोगों को हत्या हुआ है तो मैं यहाँ पे आया हूँ। जितना भी हो सकता था पदाधिकारी के द्वारा बात करके प्रशासन को हमने टाइट किया है कि उस पर सही से जांच हो, अपराधी छोड़ा न जाए। तो ये सब चीज़ को लेकर मैं परिवार से मिला हूँ, उस परिवार के साथ में हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि बिहार में ऐसा लॉ एंड ऑर्डर रहे कि एक भी घटना ना हो। सर, आजकल बिहार की राजनीति में बहुत ही गर्माहट है और उसके मुख्य वजह आप हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? और बिहार भाजपा के अध्यक्ष का भी स्टेटमेंट आया कि मुकेश सैनी जी को मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। यही मेरे लिए शुभ संकेत है, अच्छा है हमारे लिए कि 75 साल के बाद पहली बार बिहार में निषाद समाज जो 12-15% वोट बैंक का ताकत है और पहली बार चर्चा में है। हम लोग बहुत लेट कर दिए इस चर्चा में आने के लिए, 75 साल बिता दिए हमारे पूर्वज ने, लेकिन खैर लेट ही सही, लेकिन हम लोग मजबूती से आए अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। और हम जब अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक का अधिकार मांगेंगे, तो जो लोग हमारे अधिकार को लेकर रखे हैं तो उनको तो तकलीफ होगा ही कि अभी अधिकार मुकेश सैनी को देना पड़ेगा। एक समय आया तो 3 लोकसभा देना पड़ा तो तकलीफ हुआ, फिर बाद में 11 विधानसभा देना पड़ा, MLC देना पड़ा तो तकलीफ हुआ, और भी मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ तो आने वाले समय में 51 देना पड़ेगा और एक रोज़ जरूरी गिरेगा कि उनकी आवश्यकता ही नहीं गिरेगा, अपने दम पर सरकार बनाएंगे। तो ये ताकत जैसे बढ़ रहा है, खास करके बिहार में निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, हर जाति धर्म के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। तो लोगों को तकलीफ हो रहा तो वो अपना काम कर रहा है और उनको करना चाहिए और उनको रोकना चाहिए। और हमें खुशी है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें रोक रहा है। तो हम अपना काम कर रहे हैं मजबूती से। आने वाले समय जो होगा वो बहुत ही अच्छा होगा। बिहार में हमारे जो अधिकार है उसके लिए हम हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। रहा कि जब साथ थे तो बहुत कुछ बोलते थे, हीरो बोलते थे, अति पिछड़ा का लीडर बोलते थे, वही बोलते थे कि ये वही निषाद राज है जो हमारे नाव को श्री रामचंद्र जी को पार लगाए थे। निषाद राज, वही निषाद राज हमारे साथ आ गए, हमारी सरकार को पार लगाएंगे और हमने लगाया भी 2020 में पार लगाया। लेकिन आज उनको कहीं ना कहीं हमको रोकना है तो आज राम नहीं रावण समझ रहे हैं। तो खैर उनका विचार है, सोच है, वो सोचते रहे और हमें उस पर परवाह नहीं है। हम मजबूती से काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी चुनाव हो रहा है, MLC चुनाव हो रहा है। महेश्वर सिंह का अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट किया। महेश्वर सिंह जी को हमने निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनको हमने मजबूती से समर्थन दिया है। पार्टी के सभी साथी मजबूती से लगे हैं, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, उनको चुनाव जिताएंगे। ऐसे 2 जगह हमने निर्दलीय प्रत्याशी को हमने मदद किया, सिवान में, और 7 जगह हम चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। बोछार में भी चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी के दबाव में, किसी के कहने से पीछे नहीं हट सकते। मजबूती से अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। जो जिस मुकाम पे मैं पहुंचा हूं ये कोई मुझे विरासत में नहीं मिला है, हम अपने दुनिया हमने बनाया है। हम 900 रुपये महीने पे नौकरी करते थे मुंबई में, आज से 22-23 साल पहले। 30 रुपये रोज पे मजदूरी करने वाले लोग आज इस जगह पे पहुंचे हैं। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग, लाखों करोड़ों निषाद जो अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनको खुशी मिल रहा है कि हमारे बीच में से कोई युवा निकला है और हमारे हक अधिकार की बात कर रहा है। आज बताइए कि हम बिहार में अति पिछड़ा का आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो लोगों को तकलीफ हो रहा है, क्योंकि उसका जो लाभ जो है वो दूसरे लोग ले रहे हैं। तो जितना हमारा संख्या उस हिसाब से हमें कोटा चाहिए। तो ये सारे चीजें होते रहेगा। लेकिन हम एक और जो मेन जर है यूपी चुनाव में आपका जाना,
आप एनडीए के घटक दल होने के बावजूद भी आप वहां गए और लगभग आधे से ज्यादा उम्मीदवार पे आपकी जमानत जब्त हो गई। दूसरा बोचहा उपचुनाव, जिस उम्मीदवार को लेकर आप लड़ाई बीजेपी से लड़ रहे थे वो आरजेडी कैंडिडेट हो गए, तो यह क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। हम भी स्वतंत्र है, हमारी पार्टी बिहार में गठबंधन में, उत्तर प्रदेश में नहीं था और हम मजबूती से वहाँ पे लड़े और लड़े। परिणाम हमारे पास एक का जहाँ तक एक भी वोट नहीं था वहाँ लाखों वोट में हमने कन्वर्ट किया। हाँ, हमारे प्रत्याशी नहीं जीत पाए, बहुत ज़्यादा जगह पे हम मार्जिन में नहीं ला पाए, लेकिन हम तो शुरुआत तो किए हैं। और इसको देख के कोई अगर परेशान हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं। वहाँ पे तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके साथ कोई बात नहीं किए, उनको कोई ठोक नहीं किए, क्योंकि वो देखे कि मजबूत है, हम कमज़ोर है, पिछड़ा का बेटा है, इसलिए लोग परेशान किए, इसलिए हमारे बोचहा सीट पर वो दावेदारी पेश कर दिए। तो वो जो करना है वो करे, वो अपने काम के लिए वो स्वतंत्र है, लेकिन जो मुझे करना है उसमें मैं भी तो स्वतंत्र हूँ। मुझे आरक्षण दिलाना है निषाद समाज को और आरक्षण दिल्ली से होना है, और दिल्ली से अगर आरक्षण कराना है तो इसके लिए आपको पार्टी विस्तार करना है, बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो या झारखंड हो, यहाँ पे अपनी पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा और फिर जो राष्ट्रीय पार्टी है उनके साथ रहकर अपनी दिल्ली में अपने आरक्षण को पूरा कराएंगे। तो ये सब एजेंडा को लेकर हम लोग चल रहे हैं और लोग को परेशानी हो रहा है तो मुझे उसका परवाह नहीं, हम अपने विजन पे लगे रहेंगे और काम करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जिस तरह से भी घटनाक्रम बदल रहा है लगातार, उसमें नेक्स्ट स्टेप जो भी होगा आपको बताएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात वीआईपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सैनी जी से हो रही थी। एसटीवी न्यूज पे तमाम छोटी बड़ी खबरें और इस तरह के कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहिए एसटीवी न्यूज। धन्यवाद।